पा रहे हो, उसको वो लोग रिप्लेस करते हैं जो कंप्यूटर सीखते हैं उस समय पे। इसी तरीके से आज के समय पे एआई है, जो एआई को सीखेगा वो आगे अपने आप को इंप्रूव कर पाएगा। आगे आने वाला जो समय है उसमें स्टडी का कोई रोल नहीं रहने वाला, पहले मैं क्लियर कट आपको बता देता हूं, क्योंकि जो आप सोचते हो उससे कहीं गुना बेटर मशीनें सोच लेती हैं। तो अब तो स्टडी का कोई रोल ही नहीं रह गया है। अब होगा कि आप अच्छे अच्छे टूल्स का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इनहैंस कर सकते हो, इसका रोल होने वाला है। और ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही आपके लिए बेटर होने वाला है। तो आज हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं और उसका नाम होने वाला है एआई के बारे में सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे होने वाला है, आज ये बताओ कि आज यहाँ पे आप लोग अपना टाइम स्पेंड करने आए हो या इन्वेस्ट करने आए हो? स्पेंड करने आए हो या इन्वेस्ट करने आए हो यार? इन्वेस्ट करने आए हो। इन्वेस्ट करने का मतलब ये जो हम समय लगा रहे हैं यहां से कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सीखेंगे। क्लियर है सभी को? मेरे को प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए यार, एक बार लाउडर रिस्पॉन्स चाहिए कि आप लोग अपना टाइम स्पेंड करने आए हो या इन्वेस्ट करने आए हो? वेरी गुड। तो चलो भैया तो हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में सीखेंगे। मतलब आपको आपकी क्लासेस में कंप्यूटर सिखाया जा रहा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे जहां पे कंप्यूटर्स भी नहीं सिखाए जा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे जहां पे कंप्यूटर्स भी नहीं सिखाए जा रहे होंगे, लेकिन हम एआई के बारे में और एआई की दुनिया में बात करेंगे आज। क्लियर है? चलो तो पहला क्वेश्चन आपसे, क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? यस या नो? यस। सबसे पहले आपका फोकस चेक करेंगे यार कि आप सच में सीखने के लिए तैयार हो या फिर नहीं। सो आर यू रेडी और नॉट? यस। पक्का? यस। सच में सिखा दूं? यस। तो सबसे पहले आपका फोकस चेक करेंगे भाई, आप कितने फोकस्ड हो। तो फोकस के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, तो अपने दोनों हैंड ऐसे कर लो, ठीक है? और मेरे साथ पहले तो वन फिंगर करना, आपको मेरे साथ ही करना, ये वन फिंगर, वन 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 टू 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 फिंगर, टू फिंगर, थ्री फिंगर, फोर फिंगर, मैंने रोक दिया था। ओके एक बार फिर से देख, कंप्लीट फोर फिंगर, फोर फिंगर, टू फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव। यानी कि आप सभी लोग तैयार हो सीखने के लिए। अभी भी कोई सो तो नहीं रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले आपका फोकस कंप्लीटली यही होना चाहिए। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा, कंप्लीटली फोकस आपको होकर के सुनना है। और बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग होने वाली है, ऐसा कुछ हवाई बातें नहीं होगी। बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। क्लियर है? और आज के समय पे जो एआई है उसको कैसे लोग यूज कर रहे हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले क्लैपिंग एक बार मेरे लिए करोगे, जब भी तो शुरू करूंगा ना यार। आपको पता है हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। मतलब हम कोई नई चीज सीखना ही नहीं चाहते, या कोई नई चीज हमें कोई सिखाने की कोशिश करता है तो क्या होता है, हम उससे दूर भागते। जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई, आप अपने दादाजी का टाइम इमेजिन करो। क्लियर है? वहां पे जो लोग कंप्यूटर नहीं सीख रहे होंगे वो आज वो लोग बहुत पीछे। इसी तरीके से आज के समय पे, इस प्रेजेंट टाइम पे, अगर आप अभी से एआई के बारे में नहीं जानोगे या थोड़ा बहुत यूज करना नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे क्या होते जाओगे, पीछे होते जाओगे बाकी लोगों से। अगर आपको सच में सीखना है एआई के बारे में तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट फोकस के साथ सुनना। क्लियर है? देखो सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूं मैं कि कैसे हमारा माइंड ब्लॉक होता है। आपने हाथी देखा होगा, बहुत बड़ा हाथी,
उसके पैरों को है ना बांध दिया जाता है जंजीर से। वो इतना बलवान होता है, वो चाहे तो इस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि जब हाथी का जो बच्चा होता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो क्या करते हैं, उसको बड़ी सी मोटी सी रस्सी से बांधते हैं। तो वो शुरुआत में ट्राई तो करता है, लेकिन उसको लगता है ये मुझसे नहीं टूट पाएगी। फिर बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और फिर वो बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता। जैसे जैसे साल दर साल बीतते जाते हैं, उसका माइंड क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। उसको लगता है कि यार मेरे पैरों में अगर उसमें एक छोटी सी हल्की सी भी रस्सी बांध देंगी ना, तो भी वो ट्राई नहीं करता, वो एक जगह पे खड़ा रहता। हम बिल्कुल, हमारा दिमाग भी ठीक उसी तरीके से ही है। एक बार हमने दिमाग को ये बोल दिया कि यार मैं ये चीज नहीं सीख पाऊंगा, या मेरे लिए बहुत नई चीज है, आपका दिमाग तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। और हमारे दिमाग में एक पैटर्न सेट होता है, तो आज हम उस पैटर्न को तोड़ने वाले हैं। आर यू रेडी? अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में किस तरीके के पैटर्न पहले से बने हुए हैं। देखना ध्यान से, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ये क्या है? चादर। ये बताओ, हमसे कहा जाता है कि हमारी जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। बोलो यस या नो? जितनी चादर है उतनी पैर पसारना चाहिए। बोलो यस या नो? नो। अरे भैया कम पड़ रही है, उसको लंबी करो, दूसरी चादर खरीदो। ये हमारे दिमाग में पैटर्न पहले से ही बना हुआ है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। पैसे पेड़ पे उगते हैं या नहीं उगते हैं? पैसे पेड़ पे उगते हैं नहीं उगते हैं? उग सकते हैं भाई, उगाने वाला चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मिनट में हजारों लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। इनका मतलब उसके लिए तो पेड़ भी पैसे उग रहे हैं। ये भी हमारे दिमाग में क्या है, एक पहले से ही सेट पैटर्न है जिसको हमें तोड़ना होगा। चलो एक और पैटर्न देखते हैं। गाय दूध देती है नहीं देती है? देती है भाई। ये पैटर्न सेट नहीं करना कि नहीं देती है, देती है। गाय दूध देती है नहीं देती है? देती नहीं देती है? निकालना पड़ता है यार, हम निकालना पड़ता है पैटर्न। यही जो दिमाग में हमारे पैटर्न बने हुए हैं ना, इनको चेंज करना। ये सभी को तो लग रहा है कि अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मुर्गी अंडा देती है कि नहीं देती है? देती है। अंडे निकालने नहीं पड़ते भाई, ये नहीं बोलते ना। तो आपको अपना लॉजिक, अपने दिमाग अपने साथ रखना है, कोई भी चीज सीखना है तो। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। ये बताओ हमें क्या ठीक करना है अपने दिमाग का? कौन करेगा? कौन करेंगे? हम नहीं करेंगे, मैं करूंगा। कौन ठीक करेगा? हम नहीं, मैं। क्या करोगे? मैं। आपके दिमाग का पैटर्न कौन ठीक करेगा? सर मैं ठीक करूंगा, मेरी खुद की जवाबदारी है। क्लियर है? मैं दूसरे का पैटर्न कैसे ठीक करूंगा? अपना पैटर्न ठीक करूंगा ना, आप अपना करोगे। क्लियर है? तो पैटर्न ठीक करना भाई। सो आर यू रेडी फॉर लर्निंग? यस या नो? रेडी फॉर लर्निंग? यस या नो? चलो शुरू करते हैं। एआई के बारे में बहुत अच्छा लगा, आपका कंप्लीटली फोकस यही पे। तो देखो कुछ साल पहले, पिछले 1-2 साल के बारे में बात करते हैं कि एआई ने बहुत तेजी से, आपको पता हो या नहीं पता हो, डेली बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं। आज के समय में तो हर 5 मिनट 10 मिनट में इन्वेंशन होते जा रहे हैं, हर एक नया एआई एजेंट बनता जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही बेसिक से कि एआई होता है क्या। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब वो चीज जहां पे कंप्यूटर से बहुत आगे, मतलब जैसे आपका दिमाग है वो एक इंटेलिजेंस है, इसी तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, जो एक इंसान की तरह सोच सकता है और सीख सकता है। सोचना और सीखना दोनों अलग अलग चीज। कंप्यूटर में हम ऑपरेट करते हैं, एआई क्या करता है, कुछ चीजें सीख जाता है और अपडेट करते रहता है अपने आप। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं इंसानों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। चलो आपको पता हो या नहीं पता,
हर जगह पे एआई यूज होता है। जैसे स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देखोगे आपको एआई देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी सर्विलांसेस में भी आपको एआई देखने को मिलेगा, और हर जगह पे इवन की ई कॉमर्स वेबसाइट, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप देखना कभी भी आप अमेजोन पे जाना, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाना, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी आप यूज करते हो अपने घर में, कोई भी चीज सर्च कर, सर्च करने के बाद जस्ट आप यूट्यूब पे जाओगे ना, आपको वही एड्स दिखने लगेंगे नीचे। ऐसा होता है या नहीं होता है? ये आपके पैटर्न को उन्होंने सीख लिया है, समझ लिया, इसीलिए आपको वैसे ही एड्स दे रहे हैं। क्लियर है? तो कहने का इसके पीछे एआई काम कर रही है। क्या काम कर रही है इसके पीछे? एआई। अब देखो, अब बोलोगे सर इतनी सारी एआईज हैं, इतनी सारी एआईज हैं, हम इनके बारे में जानेंगे कैसे? इतनी सारी एआई है, हम इनके बारे में जानेंगे कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको दे रहा हूं। देयर इज एन एआई फॉर दैट। आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है देयर इज एन एआई फॉर दैट। जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे सर्च हो रहा है, प्रैक्टिकल बिल्कुल बता रहा हूं, जैसे आप सर्च करोगे, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो आप वेबसाइट्स आप देख पा रहे हो, देयर इज एन एआई फॉर दैट, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, जितने भी नए प्रकार के एआई टूल्स आएंगे, आपको हर कैटेगरी मिलेगी। आपको अभी अभी जो लॉन्च हुए हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, किस एआई टूल से क्या कर सकते हो, क्या आपका टास्क है, और कौन सा एआई आपके कौन से जॉब पे इंपैक्ट करने वाला है, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो जा करके आप एक बार देखना, मैं ये कह रहा हूं यूज करना नहीं करना एक अलग टास्क है, लेकिन आपको क्या करना है? जाना है और देखना है आपको पूरे के पूरे एआई किस तरीके से कौन से रिलीज हुए हैं अभी। अब देखो जॉब इंपैक्ट पे जाना, जॉब इंपैक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी जॉब सबसे पहले रिप्लेस होगी एआई की वजह से। लोग कहते थे पहले व्हाइट कॉलर जॉब, देखे जो कम्युनिकेशन मैनेजर है 98% एआई इंपैक्ट करने वाला है, मेल कलर जो मेल भेजते हैं 95%, डेटा कलेक्टर, डेटा एंट्री, ये कॉम्प्लायंसेस ऑफिसर्स, सीईओ की जो पोस्ट है वो भी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि एआई जो काम सीईओ कर रहा है, जो डेटा कलेक्शन कर रहा है, वो खुद ऑटोमेटिकली ही कर लेता है। तो ये जॉब्स क्या होने वाली है? रिप्लेस होने वाली है आने वाले समय में। रिप्लेस होने का मतलब क्या कोई नई जॉब क्रिएट नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन उसके लिए हमें पहले से अवेयर रहना पड़ेगा। आपको लगेगा अरे यार सर मैं तो बैंकिंग का ऑफिसर बनूंगा, क्लर्क बनूंगा। भाई हो सकता है कि जब आप उस समय उस स्टेज पे आओगे वो जॉब ही नहीं रहेगी, लोग जाएंगे, एक रोबोट होगा, एक सिस्टम होगा। जैसे आपने फॉरेन में वीडियोस वगैरह देखते हो ना, जापान की टेक्नोलॉजी देखते हो, वहां पे लोग जाते हैं, कोई नहीं रहता बैंक में, अपना काम करते हैं, ऑटोमेटिक सारा मशीन कर लेती है और वो पूरा काम हो जाता है। तो आने वाले कुछ सालों में ये हमारी कंट्री में भी देखने को मिलेगा। तो आप देखिए इसी तरीके से कौन सी ऐसी जॉब है जो सबसे सेफ रहने वाली है? पता है? सेल्स है, मार्केटिंग की जॉब। ये मुझे बेचना है, आपको जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, यहाँ पे एआई आने में बहुत टाइम लगेगा। जो इमोशंस है, जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना अभी, आपको सिखा रहा हूं ना, मान लीजिए कि मुझे ये सेल करना है, तो यहाँ पे एआई कोई रोल नहीं होने वाला। मतलब जो कम्युनिकेशन की चीजें हैं, जो ह्यूमन टू ह्यूमन होने वाला है, वहां पे एआई बहुत कम इंपैक्ट करने वाला है। यानी सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब सेफ रहने वाली है जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, आपको प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई एआई चाहिए, कोई क्लाउड इमेज से रिलेटेड चाहिए, जो भी चाहिए, देयर इज एन एआई फॉर दैट वाली वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये वेबसाइट्स बिल्कुल पर्टिकुलरली परफेक्ट है। क्लियर है? चलो आपको समझ आ गया कहां से हमें एआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते। अब देखो फ्यूचर क्या है? ड्राइवरलेस कार, डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक असिस्टेंट, साइबर सिक्योरिटी। जितना ही एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतना ही आने वाले समय में क्या होगा? सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। मतलब हम कैसे, जैसे हैकिंग भी बढ़ेगी, चोरी का तरीका बदल जाएगा, ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो इन चीजों में क्या होगा? एआई यूज होगा, चैटबॉट, डिफेंस, हेल्थ केयर, साइंस, इन सब में एआई यूज होने वाला है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो अब बात करते हैं फ्यूचर क्या है भाई। हेल्थ केयर में फ्यूचर है, सिक्योरिटी डिफेंस में फ्यूचर है, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, एंटरटेनमेंट में, वर्क प्लेसेस में, इन सब जगह पे एआई आने वाला है।
एआई किन चीजों को रिप्लेस करने वाला है, ध्यान से समझो। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो रिपीटेटिव हो रहा है, मतलब जिसमें एक पैटर्न है, मतलब आप सुबह ऑफिस में जा रहे हो, अपना डाटा इंटर कर रहे हो, फिर आ जा रहे हो, आप जैसे मान लीजिए कि टाइम चेक कर रहे हो, आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हो और आप टाइम चेक करो, मतलब एम्प्लॉय कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, ये रिपीटेटिव टास्क है, ये रिप्लेस हो जाएंगे। तो रिप्लेस जो रिपीटेटिव टास्क है वो नए जॉब्स क्रिएट करेंगे, मतलब वहां पे एक एआई टूल आ जाएगा, एक एआई एजेंट आएगा, वो पूरा काम ऑटोमेटिकली कर देगा उस चीज को। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज वगैरह, नई इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी एआई से रिलेटेड। आपको पता है एआई ऑटोमेटिकली आपको एड्स वगैरह जो आप टीवी पे देखते हो बिल्कुल ऐसा बनाता है, आप रियल और फेक में फर्क ही नहीं समझ पाओगे, ऐसी ऐसी वीडियोस जनरेट की जा रही है। अभी हाल में आपने मंकीज देखा होगा, वो बंदर वाला जो बहुत वायरल हुआ था, यूट्यूब पे वायरल हुआ ना, एआई की ब्लॉगिंग है वो। एआई ब्लॉगिंग देखी होगी आपने, एक बंदर है जो सारी चीजें बोल रहा है, देखना अभी बहुत वायरल हुआ था, ट्रेंड में आया था वो बंदर, वो घूम रहा है, सारी जगह बता रहा है, बनारस से घाट घुमा रहा है, बता रहा है सारी चीजों के बारे में, तो वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। उसके पीछे केवल और केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब देखो इन सारी चीजों में भी एआई इंपैक्ट करने वाला है, मतलब काम को और इंप्रूव कर देगा। मतलब जैसे कंटेंट क्रिएशन है, अगर आप पुराने तरीके से कर रहे हो तो वैसा नहीं होगा, एआई उसको इंप्रूव करने वाला है समय के साथ। अभी जो ये आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, ये प्रेजेंटेशन को 2 मिनट में बनाने में टाइम लगेगा एआई से। मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंटेशन तुरंत बन के तैयार हो जाएंगे। ये स्कोप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजुकेशन से लेकर के रिटेल, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, मीडिया, अदर सारी चीजों में एआई, चैट जीपीटी एक टूल है, वो एक टूल है। किसी भी टूल का अगर आप यूज करना सीख जाते हो ना, तो आगे आने वाले समय में जो भी आपको दिखेगा उसका यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी को? ओके, तो हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, आप जान करके हैरान हो जाओगे। और मैं ये सारे देख चुका हूं अपनी लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं ट्विटर। ट्विटर को 2 साल लगे थे 1 मिलियन यूजर पहुंचने में। कितने साल लगे थे? 2 साल। ट्विटर जो कि अब एक्स, उसका नया नाम एक्स है, पहले ट्विटर था। फेसबुक को 10 महीने लगे थे, और जब फेसबुक नया नया आया था ना, मैं बहुत डरता था यूज करना। आज के समय में तो बहुत यूज ही नहीं करता, मैं बहुत कम यूज करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में उसको 10 महीने लगे थे 1 मिलियन यूजर्स पहुंचने में। इसी तरीके से इंस्टाग्राम, उसको कितना लगा था? 2.5 मंथ, मतलब मात्र 2.5 महीने में वो वायरल हो गया था इंस्टाग्राम, जो जेनजी जनरेशन है। इसी तरीके से चैट जीपीटी को मात्र 5 दिन लगे थे लोगों को अडॉप्ट करने में 1 मिलियन। सोच रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ रहा है? आप अभी सोच रहे हो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि लोग सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, आगे बताऊंगा मैं। क्लियर है? यूज करना एक अलग चीज है, इंस्टॉल करना अपने फोन में अलग चीज है। आपके फोन में इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल्ड है, आपके फोन में यूट्यूब भी इंस्टॉल्ड है। आप यूट्यूब में क्या देखते हो इंपॉर्टेंट ये है, आपके फोन में चैट जीपीटी इंस्टॉल है या नहीं है, लेकिन उससे आप क्या यूज करते हो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो थ्रेड को लगे थे कितना? 1-2 घंटे। मतलब जितने भी नई चीजें आती जा रही है वो बहुत फास्टली चेंज हो रही है। मैं बोल रहा हूँ हर 10 मिनट में एक नई चीज इन्वेंशन होती जा रही है। तो हमें क्या करना है? अब हम 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था देखो। स्पॉटिफाई 11 इयर्स, नेटफ्लिक्स 10 साल, एयरबीएनबी 8 साल, ट्विटर 5 साल लगे थे ट्विटर को 100 मिलियन यूजर्स पहुंचने में। फेसबुक 2004 में आया, 4.5 साल लगे। 2008 में आया ड्रॉप बॉक्स, 4 साल लगे। 2009 में आया व्हाट्सएप, 3 साल। इंस्टाग्राम 2010 में आया था, ये मेरे सामने आया, मैंने मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम को आते हुए देखा है। व्हाट्सएप मेरे सामने आया भाई, इंस्टाग्राम मेरे सामने आया है, टिकटॉक बैन हो गया अभी इंडिया में, ये भी बहुत तेजी से वायरल हुआ था। 9 महीने में 100 मिलियन लोग यूज करने लगे। चैट जीपीटी मात्र 2 मंथ्स, दैट्स द पावर ऑफ एआई। क्लियर है? तो अब देखो दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, और हम अपने मोबाइल अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, कुछ सीख नहीं रहे। प्रॉब्लम यही है कि हम कुछ नया नहीं सीख
अब देखो किस तरीके से एआई इंपैक्ट कर रहा है। हाउ डज एजुकेशनल बैकग्राउंड अफेक्ट चैट जीपीटी एंड एबिलिटीज। देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको। अब देखो जो बच्चे हाई स्कूल और डिग्री में डेटा है, जो चैट जीपीटी के बारे में अलॉट अबाउट चैट जीपीटी थोड़ा सा जानते हैं, कॉलेज वाले इतने जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। जो थोड़ा बहुत सुना, जो जानते ही नहीं है नथिंग अबाउट इट। अभी मैंने पूछा ना, जो छोटे बच्चे हैं जो 10th क्लास के आसपास में, वो बिल्कुल कम जान रहे हैं। जो थोड़ा कॉलेज के लेवल पे, अभी काफी लोग पिछले 2 साल में फेमिलियर हो चुका है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत लोगों के बारे में पता लग चुका, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लोग, मतलब ये अलॉट थोड़ा बहुत यूज करने के मामले में। अच्छा, कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं चैट जीपीटी को बहुत अच्छी तरीके से यूज करता हूँ, इंस्टॉल तो है, यूज किस काम में कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट कितने लोग हैं? 0.1% नॉट फेमिलियर। ये पूरा का पूरा डेटा है। 1.5% ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बहुत फेमिलियर है, कॉन्फिडेंट है कि वो क्या चीज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। तो कुछ लोग यहाँ थोड़ा बहुत जानते हैं, कितने परसेंट समथिंग फेमिलियर, थोड़ा बहुत जानते हैं, हाँ थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये 54% वाली कैटेगरी में हो गए। हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत फेमिलियर है, यूज कर लेते हैं। एग्जैक्टली, am I right? Yes या no? Yes, sir. आपको अगर कंपटीशन में बने रहना है तो आपको टॉप के 1% लोगों में आना पड़ेगा। am I right? Yes, sir. क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। ओके, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने चैट जीपीटी को बैन कर दिया। क्या हमारे देश में भी इसको बैन कर देना चाहिए? नहीं। बहुत से अगर बैन करेंगे तो क्या होगा, बाकी जो कंट्रीज हैं जो यूज कर रही है वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो बैन करना सोल्यूशन नहीं है, इसका सही तरीके से यूज करना सोल्यूशन। इसको बैन तो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ प्रोटोकॉल्स बना दो कि यहाँ पे इस तरीके के लोग यूज कर सकते हैं, इतने एज के लोग यूज कर सकते हैं, इसका फेयरली यूज क्या हो सकता है, इस पे गाइडलाइंस आनी चाहिए। बट देखो ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने बैन कर रखा है, जैसे चाइना, आपको पता है वो खुद का बनाता है डीप सी, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, यूक्रेन, बेलारूस, वेनेजुएला, इन्होंने बैन कर। क्लियर है? तो हमारे कंट्रीज में बैन नहीं है, हम यूज करते हैं क्योंकि हम अपने यूथ को अपडेट करना चाहते हैं। दैट्स आप देखो जहां पे ये थोड़ा पुराना डेटा है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, अभी ये डेटा चेंज हो चुका होगा, लेकिन हाँ हम समझने के लिए समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा लोग यूएस में यूज कर रहे हैं, फिर कैलिफोर्निया, फिलीपींस, इंडिया में मात्र 6.9% लोग ही चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। तो कंपटीशन कहां है? और किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको घबराना नहीं है, सीखना है। आप सही समय पे और सही टाइम पे ये नॉलेज ले रहे हो। आप ये नहीं बोल सकते मुझे कोई बताने वाला नहीं। आप देखिए लोग चैट जीपीटी का यूज किस तरीके के कामों में कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लो लेवल की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। समझ जाओ कि आपको एक बाइक दी गई है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, रेसिंग बाइक है, आप बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हो, डर रहे हो, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लोग क्या यूज कर रहे हैं आप जान करके हट जाओ। इंडिया के बारे में बात करते, चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं। चलो गूगल पे चले, गूगल पे चलते हैं, पानी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट एक्टिविटीज आर people using chat gpt for। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग डाटा आने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा गूगल से, अब यहाँ पे रिजल्ट्स देखो। तो एक स्टैटिक्स है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, AIPRM, बहुत चैट जीपीटी के स्टैटिक्स देता है और 2024 का एक डेटा है, मैं उसको दिखाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। बहुत अच्छा, देखो
बहुत ही मतलब जो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है जेनरिक टाइप, बहुत ही उसमें यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो कुछ लोग राइटिंग में, ईमेल्स लिखने में, क्रिएटिव राइटिंग्स में, ये देखो इन लोगों ने सर्वे किया 6,000 इंटरनेट यूजर्स पे, और कुछ टॉप मोस्ट जो किए, ऐसे लिखना है चैट जीपीटी, आर्टिकल लिखना है चैट जीपीटी, है ना, ईमेल्स लिखना है चैट जीपीटी, सॉन्ग्स, पोएट्री, नोवेल, है ना, इम्प्रेस करने के लिए मैसेज, चैट कर रहे हैं तो पता चल लग रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ मैसेज लिख रहे लोग, ये सर्च कर रहे हैं इंडिया में लोग कि अच्छा सा पोएम उसके लिए मैं सर्च कर लेता हूँ। डेटिंग ऐप में कम्युनिकेशन करने के लिए, तो हमारा यूथ कहाँ जा रहा है? सही कामों में यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? नॉर्मल पोएट्री, नोवेल लिखना है, सोशल मीडिया की पोस्ट, सोशल मीडिया पे एक अच्छा सा हैशटैग डालना है। भाई क्या करोगे हैशटैग डाल के? आपको लर्निंग लेनी है ना, ये टूल लर्निंग्स के लिए है। अब इस टूल की एक खास बात है, बताइए, जिस तरीके से आप यूज करते हो आपको उसी तरीके का समझता है, क्योंकि इसके पास एक खुद की मेमोरी है जो आपको समझने लगती है। आप किस तरीके की चीजें इसे बार बार पूछते हो, कॉमेडी पूछोगे कॉमेडी जैसा आंसर देगा, वो को देख लो, गाली देते लोग, गाली दे देता हो ब्रो, समझ रहे हो? समझ रहे हैं भाई आपका टेस्ट कैसा है? पता है 2% से भी कम ऐसे लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव चीजों में यूज कर रहे हैं, बहुत कम। नॉर्मल सी चीज, स्कूल का होमवर्क मिला नहीं आ रहा, भाई यहाँ पे तो आपका काम है ना, ये क्रिएटिव चीजों के लिए है। जब आपको नहीं बन रहा है आप अपने दिमाग को ही ब्लॉक कर देते हो, आप अपने खुद से एफर्ट ही नहीं डाल रहे। हाँ, डाउट के लिए होता है, जहां पे आप स्टक हो चुके हो। आंसर तो हर एक चीज का दे देगा, जहां पे डाउट नहीं है वहां पे यूज करने का कोई सेंस नहीं है। Am I right? Yes या no? चलिए, ये बहुत बड़ा एक मैं डीप नॉलेज आपको बता देता हूं, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसके पास डेटा कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको देखता है कि वो किस तरीके से काम कर सकता है, और फिर उसी तरीके से ऑप्टिमाइज होता चला जाता है। तो जितना आप अच्छा यूज करोगे उतना ही वो ऑप्टिमाइज होता जाएगा। मान लो नॉर्मल से किसी को ईमेल भेजना है, वहां पे लोग यूज करते हैं। देखना एक चीज दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल यूज कैसे हो। एक ईमेल भेजना है आपको, मान लो प्रैक्टिकली चैट जीपीटी पे गए, अब देखना है यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है बहुत। ये कैसे ट्रेंड करता है अपने आप, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और प्रैक्टिकल आप देखो। मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, राइट एन ईमेल टू माय बॉस। अब दोनों ही प्रॉम्प्ट में डिफरेंस देखना, इन फनी लैंग्वेज, मतलब मुझे अपने बॉस को एक ईमेल लिखना है किसमें, फनी लैंग्वेज में, विद इमोजी, इमोजी के साथ में। अब देखना है इसका रिजल्ट, एंटर करूंगा, रिक्वेस्ट देख रहे हो ये, होप यू आर हैविंग ऑसम डे, सो आई हैव गॉट दिस टाइनी लिटिल रिक्वेस्ट, रियली आई वंडरिंग यू कैन ग्रांट मी अ फेवर ऑफ 100x बेटर। इमोजी दे दिया। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। मतलब आप जितना अच्छी तरीके से इसको प्रॉम्प्ट दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। देखो कैसे इमोजी दे रहा है, आई want maybe 2 cups of coffee. Hey, hello boss, please give me a break. हॉलीडे चाहिए उसको। मतलब नॉर्मल सी चीज है। ईमेल लिख रहा है, किस में ऐसे ईमेल लिखे जाते हैं क्या? नो, इट शुड बी प्रोफेशनल लैंग्वेज। तो आपको पता होना चाहिए ये दो धारी तलवार की तरह है, अच्छे से यूज करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बेकार यूज करोगे इस तरीके के इमोजी के साथ देने लगेगा। क्या लिखा है ये सब्जेक्ट में, रिक्वेस्ट है टाइनी फेवर, छोटा सा फेवर चाहिए मुझे। अब मैंने बोला राइट एन ईमेल टू माय बॉस अबाउट टेकिंग ऑफ। अब ये प्रोफेशनल हो गया। सेम चीजें दो लोग कैसे यूज कर रहे हैं आपके सामने रिजल्ट्स। तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो सही होना चाहिए, आपके जो प्रॉम्प्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है।
यानी कि यहाँ पे एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉम्प्टिंग। सही क्वेश्चन करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। राइट क्वेश्चनिंग, राइट क्वेश्चनिंग करोगे, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल मैं आपको चीज बता रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये, कि कोई भी चीज आपको अगर पूछनी है चैट जीपीटी से या कोई भी दुनिया के किसी भी एआई टूल से, यार ये फॉर्मेट फॉलो कर। टास्क आपका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, मुझे एक ईमेल लिखना है, दैट इज अ टास्क। कॉन्टेक्स्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट, वो ईमेल हमारा प्रोफेशनल होना चाहिए, क्लियर। इसके बाद एग्जांपल्स, थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो, डियर सर, रिक्वेस्टेड, रिस्पेक्टेड। उसके बाद पर्सोना, मतलब कि आप स्पेसिफाई कर सकते हो फॉर्मेट कैसा चाहिए, बुलेट पॉइंट चाहिए या फिर टेबल में चाहिए, वो लिख सकते हो। टोन आपको कैसा चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, इजी लैंग्वेज चाहिए, 10 साल के बच्चे को समझाना है। ये फॉर्मेट अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल। एआई के थ्रू आप विश्वास कर सकते हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन रेडी हो सकती है तुरंत। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पे क्या करने वाले, सर्च करने वाले चैट जीपीटी। बहुत फ्रेश बता रहा हूं आपको, बिल्कुल जीरो से, कि एक पीपीटी कैसे तैयार कर सकते हो आप बहुत जल्दी, फास्ट वे। यहां पे हमने चैट जीपीटी ओपन किया है, क्लियर है। इसके बाद चैट जीपीटी के बाद हम ओपन करने वाले हैं यहाँ पे दूसरे वाले टैब में यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट ओपन करने वाले हैं। देखो मैं डेटा कैसे ले रहा हूं, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि एक और चीज मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूं, वो होने वाला है gamma.ai। नहीं, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। एक में हमने चैट जीपीटी ओपन किया, सॉरी, दूसरे में यूट्यूब ओपन किया, तीसरे में लिया यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। मतलब कोई सी भी ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट से आप कोई सी भी ले सकते हो, क्लियर है। और ये एक यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट आ गई। अब आगे चलते हैं, यहां पे एक और चीज मैं ओपन करने वाला हूं। अब इन सब चीजों का यूज करके एक बेटर प्रेजेंटेशन कैसे बन सकती है, देखो ध्यान से। यहाँ पे gamma.ai कुछ लिमिटेड फ्री देता है, उसी का यूज करने वाले हैं। अब देखो ये गामा का प्लेटफॉर्म है, राइट, और ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ये हमारा यूट्यूब हो गया, और ये चैट जीपीटी हो गया, क्लियर। अब ध्यान से देखना, यूट्यूब पे मैं जाऊंगा, कोई सी भी यहाँ पे रैंडम हम लेने वाले हैं, कोई सी भी एक वीडियो लेते हैं अच्छी सी। जैसे मान लो अभी मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। बहुत फेमस टॉपिक है कि डिजिटल अरेस्ट मतलब कि लोगों को डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये चीजें मेरे साथ रियल हो रही है और पैसे मांगे जा रहे हैं। ये एक साइबर फ्रॉड का नया तरीका है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, कैसे आप बच सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ऑनलाइन तरीके से कैसे बचे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ से मैं ये वाली वीडियो लेता हूँ, स्टडी आईक्यू की ये वाली वीडियो लेता हूँ, डिजिटल अरेस्ट स्केल साइबर क्राइम फोर्थ डायमेंशन। ये वाली मैंने ये वीडियो मान लो मुझे अच्छी लगी और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो चल रही है, इससे स्पीक करके मुझे पीपीटी बनानी। देखो कितना टाइम लग रहा है, प्रैक्टिकली देखना ध्यान से। तो ये पॉज कर लिया मैंने और इसकी लिंक को कॉपी किया और किसी भी ट्रांसक्रिप्ट पे जाकर के इसको पेस्ट कर दिया। जो हमने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे रखा था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ध्यान से देखना, ये पेस्ट किया, यस। यहां से जैसे क्लिक करूंगा, कंप्लीट आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी अभी। ओके, ये पूरा आ गया। मतलब जो इस वीडियो में था पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट हमने निकाल लिया। अब ध्यान से समझना है, ये आगे। अब इसको कॉपी कर लिया, कॉपी ट्रांसक्रिप्ट। ओके, कॉपी करने के बाद आपको कहां जाना है, चैट जीपीटी पे जाना, ठीक है। अब यहां से मैं जाने वाला हूं वापस से, एक प्रॉम्प्ट पहले से मैंने बना रखा है कि एनालाइज दिस वीडियो ट्रांसक्रिप्ट, जनरेट अ स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन, पहले से मैंने बना रखा था। तो जो उसकी वो थी, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट थी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने पूरी आगे, ठीक है। चूंकि चैट जीपीटी की लिमिट है कि कुछ वर्ड्स तक ले सकता है, तो ये मेरे को लग रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्ट बड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैंने उसको नोटपैड के फाइल में सेव कर दिया। अब क्या करने वाला हूँ, चैट जीपीटी को पूरी फाइल देने वाला हूँ, यहाँ से अटैचमेंट में जाकर, क्लियर। पूरी की पूरी ये जो चीजें हैं वो कॉपी भी हो सकती है। अगर
इसका साइन ज्यादा होगा तो पूरी की पूरी आप जो नोटपैड की फाइल है उसको भी आप दे सकते हो, सेव कर सकते हो। तो इसको हमने कर लिया सेव, बिल्कुल यस। अब यहां पे हमने पेस्ट कर दिया, देखते हैं पहले। डायरेक्ट पेस्ट करने पे भी आ सकते हैं और अटैचमेंट से भी आ सकते हैं। ये देखो आउटलाइन बन गई, मतलब ये हिंदी में था पूरा का पूरा और ये इंग्लिश में मुझे चाहिए तो ये एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन, मतलब पहली स्लाइड में इंट्रोडक्शन, फिर कॉमन टैक्टिक्स, फिर इंपैक्ट क्या होंगे साइबर क्राइम्स के, फिर साइबर क्राइम्स के स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें बन गई, ये हेडलाइन बन गई उस वीडियो से, कंक्लूजन वगैरह सारी चीजें आ गई। मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक अच्छी सी हेडलाइंस की जरूरत थी जो मुझे मिल चुकी है। कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए मुझे वो मैंने यूट्यूब से निकाल रखा है। अब ये सारी चीजें मैं किसको देने वाला हूं, गामा एआई को। टेस्ट इन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है इसको मैंने टेस्ट कर लिया। ध्यान से देखना, जिस प्रेजेंटेशन को बनाने में शायद पहले जब एआई टूल नहीं थे तो शायद इस प्रेजेंटेशन को बनाने में 10 दिन भी लग सकती है, अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाने में, लेकिन आज ये 10 मिनट का भी गेम नहीं बचा हुआ है। तो जैसे ही आप टेस्ट करोगे, आप बोलोगे पहले लोग अगर कोई बोल रहा है कि मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनानी आती है, उसको कहीं ना कहीं पैसे मिलते थे बहुत सारे, मैं आपकी डिग्री बना दूंगा, आज के समय में वो काम मात्र 10 मिनट में हो जाए। तो काम का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है, फास्ट हो चुका है, सबको एक्टिव लोग पसंद है। तो अब देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा, जनरेट कर दूंगा, पूरी की पूरी पीपीटी जनरेट हो जाएगी। यहाँ से देखना ध्यान से, पूरा पेस्ट किया मैंने, जो भी आपको थीम चाहिए इसमें। अब प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ मैं, कोई सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इंपैक्ट हो रहा है पर डे लाइफ में। देखो ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, थोड़ा सा रेड सा, यस, और इसको जनरेट कर दूंगा, यस, क्लिक कर दिया, यहां से जनरेट हो गई। जैसे ही क्लिक करूंगा, थोड़ा सा आई थिंक लैग कर सकता है इंटरनेट की वजह से। हाँ, इंटरनेट इंपॉर्टेंट, इन सारी चीजों के लिए इंटरनेट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। देखिए पीपीटी एकदम बिल्कुल यू फास्ट वीडियो में बनके तैयार हो गई है। देखिए साइबर क्राइम इन इंडिया ग्रोइंग थ्रेट, इमेजेस भी बहुत ही अच्छी देगा, खुद ब खुद इमेज ढूंढ लेगा ये एआई टूल। ये देखो फेक वीडियो कॉल से थ्रू हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये देखो इमेज कितनी प्यारी है, खुद सेट करता है, तो जान करके इंपैक्ट देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, कितना फास्ट हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। देखते हो दुनिया कितनी फास्ट है। मैं ये एआई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, एआई कर रहा है ये, मैं तो केवल डायरेक्शन दी है, मैंने इसको उठा के यहाँ से डायरेक्शन दी है। अब पूरी की पूरी आपको लगेगा नहीं यार, लगेगा ये देखो लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये बहुत सारी चीजें। देखो इमेज में सिलेक्टेड होते जा रहे हैं साथ साथ। अब इस प्रेजेंटेशन को देखोगे, बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन बन करके रेडी हो चुकी है। आपको प्रेजेंट करना है, चलो प्रेजेंट कर लेते हैं। सेव करना है, सेव कर सकते हो। कोई चीज इसमें एडिट करनी है, एडिट कर सकते हो। देखो कितनी प्यारी प्रेजेंटेशन बनी। ये देखो डिजिटल अरेस्ट, ये देखो 01, बिल्कुल अच्छी इमेजेस भी सिलेक्ट करती है। स्टार्ट प्रेजेंटेशन करता हूँ, ये प्रेजेंटेशन देखो कितनी प्यारी है। ये देखो अभी जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एआई से बनी प्रेजेंटेशन है। देख सकते हो डिफरेंस, दुनिया कितनी आगे है और हम कहाँ पे अटके हुए हैं। एक छोटी सी चीज में हमारे, आप नई चीज सीखो, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे। यकीन मान, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सेल्फ लर्निंग हमेशा इंप्रूव करते रहना, अपने आप को सीखते रहना है भाई। सीखोगे नहीं पीछे हो जाओगे। इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको डाउनलोड करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी दे देगा। भैया आपको चाहिए पीएनजी में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, लो जैसा चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हो। कंप्लीट एआई टूल का क्लियर है। तो ये कंप्लीटली जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कब पॉसिबल थी, जब हमने टास्क प्रॉपर दिए, कॉन्टेक्स्ट सही रखा, एग्जांपल्स बताया कैसा चाहिए, पर्सोना, फॉर्मेट और टोन, ये सारी की सारी चीजें डिफाइन करी है। ऐसे जैसे मान लो कोई है बंदा जो एक सिंपल टास्क दे रहा है उसको, जनरेट 3 मंथ्स डाइट प्लान, उसको पता नहीं लग पा रहा है। आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा ना भाई, मुझे एक नॉर्मल सा डाइट प्लान दो, दे देगा आपको वेग सा आंसर। जब आप स्पेसिफाई करोगे और कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क दोगे, एनालाइज द कलेक्टेड यूजर फीडबैक फ्रॉम द न्यूज़लेटर, समराइज
The top 3 takeaway on focus improvement in categorize the best based on importance. अब ये जो है कॉम्प्लेक्स टास्क का एक एग्जांपल है। आप बता सकते हो कि यार यूजर का जो बैकग्राउंड है ना वो इतना एलबीएस है। एलबीएस समझते हो ना, ये थोड़ा सा डाइटिंग वाइटिंग में इंपॉर्टेंट होता है। उसने बताया कि मेरा एलबीएस इतना है, इतना मुझे लूज करना है, ठीक है, और इतना मुझे फैट इसमें से हटाना है, ये बताया। यूजर का बैकग्राउंड बताया सबसे पहले, क्या उसको चाहिए वो बताया, क्लियर कट मैसेज। और फिर आई है मेरे पास इतना टाइम है, 2 घंटे का, संडे के पास इतना टाइम है और मुझे डाइट प्लान चाहिए। वो अपने हिसाब से उसने बता दिया कि once a week for 2 hours on Sunday, संडे को 2 घंटे दे सकता है, प्रोवाइड 3 months डाइट प्रोग्राम टू असिस्ट मी। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया पूरा स्ट्रक्चर्ड वे। यू आर हायरिंग अ मैनेजर मार्केटिंग टीम रिस्पांसिबल फॉर राइटिंग। इसी तरीके से एक और पूरे का पूरा मतलब पर्सोना डिफाइन किया यहाँ पे। थेरेपी से रिलेटेड फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, एग्जांपल। ये अगर इस वे में चलोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू सो मच।